यह कहानी एक रहस्यमय कथा जो आपको महादेव और माता पार्वती के विवाह की अनसुनी बातें बताएगी। यह कहानी सिर्फ एक साधारण विवाह की नहीं, बल्कि उस गूढ़ रहस्य की है जो इस विवाह के पीछे छिपा था। दूर कैलाश पर्वत के श्वेत शिखरों के बीच, जहाँ समय भी अपनी गति भूल जाता है, वहाँ एक गूढ़ भविष्यवाणी जन्म ले रही थी। त्रिलोक में हलचल मची थी। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों के बीच एक ही चर्चा थी, महादेव कब विवाह करेंगे। लेकिन स्वयं शिव शांत थे। उन्हें विवाह की कोई चाह नहीं थी। वे वैराग्य में लीन, ध्यानमग्न थे। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बदलने वाली थी। पृथ्वी पर हिमालय राज के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि देवताओं तक को ईर्ष्या हो जाए। ऋषियों ने घोषणा की, यह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं शक्ति का अवतार है। हिमालय और उनकी पत्नी मीनावती हर्षित थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस कन्या का जन्म एक गूढ़ रहस्य से जुड़ा था। रात्रि के अंधकार में एक रहस्यमय संत महल के द्वार पर आए और बोले, यह कन्या संसार की सबसे बड़ी तपस्विनी बनेगी, परंतु उसे अपने जीवन में भीषण पीड़ा सहनी होगी। एक रहस्यमय शाप उसकी परीक्षा लेगा। यह कहकर संत अंतर्धान हो गए। हिमालय और मीनावती चिंतित हो उठे। किस शाप की बात हो रही थी? उनकी कन्या के जीवन में कौन सा रहस्य छिपा था? वर्षों बीत गए। कन्या पार्वती अब युवती बन चुकी थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, महादेव को पति के रूप में पाने का। वह कैलाश पर्वत पहुंची और महादेव की आराधना करने लगी। परंतु शिव वैराग्य में लीन थे। देवताओं ने भी पार्वती की सहायता की। कामदेव को भेजा गया ताकि वे महादेव को आकर्षित कर सके। लेकिन जैसे ही कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया, महादेव के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई और कामदेव भस्म हो गए। सभी देवता भयभीत थे। पार्वती का हृदय टूटा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब उन्हें अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए अग्नि की परीक्षा देनी थी। पार्वती ने हिमालय छोड़कर दंडकारण्य वन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे पत्ते खाना भी छोड़ चुकी थीं और अंततः निर्जला व्रत पर आ गईं। देवताओं ने सोचा, इतनी कठिन तपस्या के बावजूद महादेव क्यों नहीं प्रकट हो रहे? किंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि महादेव स्वयं रात्रि के अंधेरे में पार्वती की तपस्या को देख रहे थे। शिव ने एक रहस्यमय रूप धरकर पार्वती के सामने परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध सन्यासी का रूप लिया। वह सन्यासी बोला, पार्वती, तुम इतनी सुंदर और शक्तिशाली होकर भी एक योगी से विवाह करना चाहती हो? वह कौन सा वर है जो तुम्हारे योग्य हो? पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, महादेव से श्रेष्ठ कोई नहीं, वे त्रिलोक के स्वामी हैं, वे ही मेरे जीवन के आधार हैं। तभी वह वृद्ध सन्यासी चमकती हुई दिव्य रोशनी में बदल गया और वहाँ महादेव स्वयं प्रकट हो गए। पार्वती ने अपने आराध्य को पहचान लिया और उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रेम के आंसू छलक उठे। महादेव ने पार्वती का प्रेम स्वीकार कर लिया, लेकिन अब विवाह में एक समस्या थी। शिव बारात कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि महादेव न तो किसी महल में रहते थे, न ही उनके पास कोई राजसी वस्त्र थे। वे तो भस्म रमाने वाले, तांडव करने वाले अघोरी गणों के स्वामी थे। देवताओं ने योजना बनाई, शिव को एक भव्य रूप में आना होगा, वरना यह विवाह संकट में पड़ जाएगा। विवाह का दिन आ गया। हिमालय की भूमि दिव्य रोशनी से जगमगा उठी। पूरा ब्रह्मांड इस अद्भुत विवाह का साक्षी बनने को तैयार था। किंतु जब महादेव की बारात आई तो सब कांप उठे। शिव के साथ नरमुंडों की माला पहने हुए भूत प्रेत, अघोरी साधु, विकराल रूप वाले गण, महादेव स्वयं भस्म लपेटे, सांपों को आभूषण की तरह धारण किए हुए थे। देवताओं को आशंका हुई, यदि पार्वती माता ने यह रूप देख लिया तो क्या वे विवाह को अस्वीकार कर देंगी? देवी मीनावती ने जैसे ही बारात देखी, वे बेहोश हो गईं। लेकिन पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने अपने ध्यान के माध्यम से महादेव के विराट स्वरूप को समझ लिया था। उन्होंने तुरंत शिव को संवारने का संकल्प लिया। पार्वती ने अपने योग बल से महादेव को सुंदर राजसी रूप में परिवर्तित कर दिया। अब शिव दिव्य वस्त्रों में सुसज्जित, चंद्रमा मुकुट धारण किए, सुगंधित पुष्पों से अलंकृत दिखाई दे रहे थे। सभी देवताओं ने हर्षोल्लास से जयकारा लगाया, हर हर महादेव। विवाह संपन्न हो रहा था, तभी एक रहस्यमय भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया। एक आकाशवाणी हुई, शिव और शक्ति का यह मिलन सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका परिणाम विध्वंसकारी भी होगा। महादेव और पार्वती दोनों इस भविष्यवाणी को समझ गए, लेकिन उन्होंने संसार के हित में अपने मिलन को स्वीकार किया। उनका यह विवाह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के भाग्य का निर्णय भी था। महादेव और पार्वती का यह विवाह केवल एक पवित्र मिलन नहीं था, बल्कि अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ था। आज भी कई गुप्त ग्रंथों में इस विवाह के रहस्यों का उल्लेख मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस विवाह का एक ऐसा रहस्य भी है जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया? क्या आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं? तो अगली कहानी में मिलते हैं।